महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रियतम धारण करते हैं? राष्ट्रपति। और भारत के सर्वोच्च जन कानूनी अधिकारी होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, बिल्कुल से। और राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? देखिए, राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं विधानसभा का, और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछेंगे तब होगा राज्यपाल। वही पूछा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा। किस अनुच्छेद 75 के 3 के तहत होते हैं, बिल्कुल सही। और जूट उत्पादन बिहार के कौन सा जिला शीर्ष पे है? कटिहार। जूट जब भी होगी तो बिहार के किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में। और बिहार के किस जिला में चाय की खेती किया जाता है? किशनगंज। और बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। 1857 क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे? जगदीशपुर या आरा। मुझे पटना से नेतृत्व किसने किए थे? पीर अली, बिल्कुल से पीर अली। और नव नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? प्रथम विजिटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूछे भारत में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत किसने किए थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत में पहली बार मोबाइल कोर्ट की स्थापना कहाँ किया गया था? हरियाणा के मेवात अर्थात नूह जिला में। और पूछेगा चर्चा में रहा मेवात या नूह जिला जो दंगा से ग्रसित था, जो किस राज्य में है? हरियाणा में। भारत में बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किए जाते हैं? बिहार में 59 या 60% के। और भारतीय महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल से। और ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है, बिल्कुल से गोल है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 के भारत के किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। और किसने कहा कि हमारे मृत्यु के बाद सारा दुनिया रोएगा लेकिन भारतीय लोग नहीं रोएंगे? मेजर ध्यानचंद जी कहते। शेरशाह का बचपन का नाम? फरीद खान। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में होने वाले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य भाग लेते, जिसमें से महिलाओं की सदस्य की संख्या 9 थी। महिलाओं की 9। और पूछेगा संविधान सभा महिलाओं की संख्या 15 थी। और पूछेगा पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें सर्वाधिक जो किस प्रांत या किस राज्य के रहने वाले लोग थे? बंबई प्रेसिडेंसी के रहने वाले थे। वही पूछेगा संविधान सभा में सर्वाधिक किस राज्य के रहने वाले थे? तब उत्तर प्रदेश अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस। व्याप्त किस या राज्य की हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी पूछे व्याप्त नीति की समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के थे। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, बिल्कुल से। और ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? फुटबॉल और हॉकी। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम। अब पूछा कुमार गुप्त जन किसका सिक्का चलाए थे? तांबा के सिक्का चलाए। और बंगाल के कौन सा शासक ने मुंगेर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया था? मीर कासिम। और मीर कासिम का कब्र कहाँ है? मुंगेर है। और प्राचीन काल में पाल वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर। और मुंगेर को मुगदलपुर के नाम से और सब्दलपुर किसने बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य बसाया था, बिल्कुल से। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1686 में पाटलिपुत्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। और महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? पूर्णिया, जो आधुनिक समय अररिया जिला में पड़ता। और औरैया हिगना गांव में हुआ था इनका जन्म। कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। किकली, तितली, लहर, आंसू के लेखक जयशंकर। देखिए, किकली हो गया, तितली हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामयानी हो गया, सबके है जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य अर्थात चाणक्य। और पूछेगा प्राचीन काल में किस ग्रंथ में जासूस के बारे में जानकारी मिलता है? अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण में बांटा गया? 15, बिल्कुल से 15। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहन ही दिए थे, लेकिन बम फेंकने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने के कारण भगत सिंह और उनके सहयोगी के दौरान जो है चर्चा बनाया था। तो पूछेगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हजरत मोहन ही, लेकिन चर्चा या प्रसिद्ध कौन बनाए थे? डॉक्टर क्या कहते हैं? भगत सिंह को। बक्सर की युद्ध किस वर्ष हुआ था? 22 और 23 अक्टूबर 1764। किसके द्वारा? किसके बीच हुआ था? देखिए,
अंग्रेज और संयुक्त सेना, संयुक्त जैसे मीर कासिम थे बंगाल से, शुजाउद्दौला थे अवध से, और सालन द्वितीय था मुगल साम्राज्य से थे। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक। और पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्यांगना को कथक सामग्री कहा था? सितारा ही देवी का। सितारा। और तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द का चर्चा किस धर्म में मिलता है? जैन। तीर्थंकर का अर्थ होते हैं पथ प्रदर्शक होते हैं। और जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, अंतिम महावीर स्वामी थे। देखिए पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट जब पहले पटना हाईकोर्ट जो बिहार में स्थापना, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 16। और पटना हाईकोर्ट और पूछेगा झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में हुआ था। बिल्कुल से 2000। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी अर्थात कपिल वस्तु में हुआ था, जो वर्तमान में किस देश में पड़ता है? नेपाल। और महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के निकट हुआ था? फल्गु या निरंजना नदी। और पूछेगा फल्गु डैम जो बनाया गया, रबर डैम, जो किस जिला में? गया जिला। और कितनी मीटर है? 411, 415। बिहार में कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 46 सांसद चुने जाते हैं। 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा से। बिहार में कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 56 चुने जाते हैं। 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहली बार जो मैक्सिको सिटी में किस वर्ष मनाया गया था? 1975 मनाया गया। कोई पूछेगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 11 अक्टूबर को मनाया था। हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और सत्य के साथ आग्रह, सत्याग्रह की जो शुरुआत गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन पूछेगा भारत में चंपारण किए थे से। और गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। लेकिन पूछा गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन भाग लेते? कोलकाता में लेते। कोलकाता में लेते। और पूछिए गांधी जी ने पहली बार अपना जन भाषण कब दिए थे? 1916 में बीओसी की स्थापना के दिवस किए थे। और पूछे 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस बिहार के किस किसान नेता ने कांग्रेस के समक्ष राजकुमार शुक्ल, क्वेश्चन होने दीजिए ना तो उससे अच्छा रहेगा। नेशनल सुभाष चंद्र बोस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला। और सबसे पहले जो आर्टिकल 356 प्रयोग कहाँ किया गया था? पेप्सू किया गया था। पेप्सू मतलब पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन होता है, पेप्सू होता है। और जसपाल राणा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से, बिल्कुल से। और मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब कराए थे। और भारत 2008 में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति किया गया था? नेपाल। और पूछा नेपाल में राजतंत्र की शुरुआत किसने किया था? 1750 में पृथ्वीनारायण सिंह ने किया था। पृथ्वीनारायण सिंह किए थे। और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने 35 वर्ष। मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री 25 वर्ष। नगर पालिका या नगर पंचायत या पंचायती राज में चुने जाने के लिए 21 वर्ष। और वोट करने के लिए 18 वर्ष। श्वेत क्रांति के संबंध दूध से। श्वेत क्रांति जो भारत में किस स्थल दूध के श्वेत क्रांति का स्थल माना जाता है? आनंद, गुजरात। आनंद डेयरी फार्म, गुजरात। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, बिल्कुल से चिनाब है। द ग्रेट खली, WWE में भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। और WWE में एकमात्र भारतीय महिला भागीदार कौन है? कविता देवी अर्थात या कविता दलाल है। लोकनायक के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जयप्रकाश। और लोकमान्य बाल गंगाधर। और जननायक कर्पूरी ठाकुर। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी अकबर ने कराया था। भारतीय राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं? महाभियोग आर्टिकल 61 का जो हटा सकते हैं। लेकिन हटाने से पहले जो उसमें उपस्थित कितना वोट करके हटा सकते हैं? टोटल सदस्य के 2/3 के साथ पारित होना चाहिए, बिल्कुल से 2/3।
भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध किस देश, किस यूरोपियन देश से बना था? पुर्तगाल से। पूछेगा भारतीय कपड़ा को किसने इंटरनेशनल बाजार में अपना महत्व दर्शाया था? डच। संयुक्त पूंजी से खोला जाने वाला पहला यूरोपियन कंपनी डच था। पूछे उसके बाद डच हो गया, उसके बाद प्रथम जो कंपनी पेंशनर बनाने वाला पहला कंपनी डच ही था, डच ही था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? हॉकी। देखिए वेलिंगटन कप और हॉकी, वेलिंगटन ट्रॉफी नो का है। देखिए कप में को आया है, हॉकी में को आएगा, और ट्रॉफी में टो आता है, टो नो होता है, अंतिम नो होता है, इसलिए अगर याद करने का सबसे अच्छा है को में को आएगा और नो में टो में नो आएगा। जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध। और जातक क्या दर्शाता है? महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म को दर्शाता है। और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर जोड़ता है? सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण किस देश के इंजीनियरिंग के द्वारा कराया गया था? देखिए फ्रांस के विरुद्ध फ्रांस फर्डिनेंड लेप्लेस के द्वारा किया। फर्डिनेंड लेप्लेस 1854 में शुरुआत हुआ था, 1869 बन गया था, 1956 कर्नल लासीर के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछिए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया गया था? मिस्र के द्वारा किया था। और मिस्र का वह प्रायद्वीप जिसपे इजराइल अपना हक या कब्जा कर लिया, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप है। पूछे गोलन की पहाड़ी जो इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया, जो किस देश में पड़ता है? किस देश का था? सीरिया का था। सीरिया का था। और रजनामा का जन्म फारसी अनुवाद किस ग्रंथ के कराया गया था? महाभारत कराया था, बिल्कुल से। और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस वर्ष में जारी किया गया था? 1632 में। 1632। और अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जो जारी किया गया था 1632 में, किसके द्वारा किया गया था? नहीं गोलकुंडा के राजा के द्वारा किया गया। तो गोलकुंडा के राजा के द्वारा किया। कौन सी पर्सनल कंप्यूटर कुंजी पटल पे कुंजी परंपरागत टाइपराइटर को उपलब्ध नहीं है? ये ऑप्शन बेस्ट है, एंटर होता है। एड्स का पूर्ण रूप बिल्कुल। और एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है? HIV बिल्कुल से। और संतरे परवल जो किस विटामिन परवल जो होते हैं? विटामिन सी होते हैं, बिल्कुल से। और दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया का। और दंत क्षय कितना पीएच मान कम होने। और दंत की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया था? अम्लीय क्षारीय होते हैं, क्षारीय। अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान भौतिक शास्त्री थे, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। और पूछे कौन सा मुगल बादशाह जो वीणा बजाता था? औरंगजेब। और कोई का कौन सा मुगल बादशाह नगाड़ा बजाते थे? अकबर बजाते, बिल्कुल से। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और PSLV जो भारत जो लॉन्च व्हीकल है, PSLV पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, बिल्कुल से। और किसी माध्यम अगर तापमान में वृद्धि करते तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। दाब में अगर वृद्धि करेंगे प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही ध्वनि में अगर तापमान की वृद्धि करते प्रकाश चाल पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब में वृद्धि करने पर प्रकाश चाल में क्या होगा? वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? CO2 गैस। पूछे CO2 लेकिन पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है जलवाष्प, बिल्कुल से जलवाष्प। और कौन सा विद्युत धारा के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर। और विद्युत की उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर के। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है? जनित्र, विद्युत जनित्र। और पूछेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलते हैं, बिल्कुल से। गैल्वेनिकृत लोहे की चादर पे किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। तो पूछे अल्युमिनियम के सुरक्षा के लिए उसका जो एनोडीकरण किया जाता है उस पे किसका परत चढ़ाया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड किया था। और पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोरतम हीरा है। और वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू किया गया था? जैसे कि जमींदार जिसके पास अधिक जमीन है अपना आने वाला जनरेशन को जमीन को बंटवारा करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। 2008 का जो दरोगा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ESI 2012 पूछा है। भारत विश्व में सर्वाधिक कौन सी खाद्यान्न फसल जो उत्पादन किया जाता है? गेहूं।
गेहूं को सर्वाधिक पूछे विश्व में सर्वाधिक खाद्य का प्रयोग किया था वो भी गेहूं में, लेकिन पूछे भारत में सर्वाधिक खाद्य का प्रयोग किया था चावल। अफ्रीका में सर्वाधिक खाद्य का प्रयोग किया था, अफ्रीका में मक्का कहते हैं या मोटा अनाज कहता। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहां हुआ था? एथेंस या यूनान। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां हुआ था? ग्रीस, एथेंस या यूनान ही हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है? बुर्ज खलीफा। और विश्व की सबसे जो कार्यरत जो बिल्डिंग कौन है? पेंटागन अमेरिका में रक्षा मंत्रालय। लेकिन वर्तमान में सूरत में डायमंड जगह बना है, डायमंड ब्रूस बना है, डायमंड ब्रूस को बनाया गया, डायमंड सिटी सूरत में। पूछा सूरत जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, हीरा कटिंग के लिए। हीरा शोध संस्थान भी कहाँ है? सूरत में। लेकिन हीरा जो मूल कत्ते, हीरा जो मूल कत्ते कहते हैं एंटवर्प में किया जाता है। जो एंटवर्प किस देश में पड़ता है? बेल्जियम। और सोना का मूल कत्ते लंदन किया जाता है, जो किस देश में? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। एक ही ओलंपिक में 10 अंक प्राप्त करने वाला कौन सा तैराकी था? माइकल फेल्प्स। गोल्डन शार्क का नाम जाना जाता है माइकल फेल्प्स को। और व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भी कौन है? माइकल फेल्प्स। पूछे एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश के? रूस के। और कुल कितने पदक जीते थे? 55 जीते थे, बिल्कुल से 55 जीते थे। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अगर शहर लंदन, बिल्कुल से लंदन। और भारत में जो सबसे बड़ा नदी पुल वर्तमान में कौन है? धौला सादिया पुल। जो धौला सादिया पुल किस नदी पर है? लोहित। और किस नदी को रक्त नदी के नाम जाना जाता है? लोहित नदी को नाम से, रक्त नदी के नाम। वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी जो सड़क नदी पुल बन रहा है हाजीपुर को पटना से जोड़ने वाला लेकिन अभी बन ही रही है। भारत का सबसे बड़ा विशालतम क्षेत्रफल किस राज्य का है? राजस्थान। राजस्थान को 2 भाग में विभाजित कौन सी स्थल करता है? कौन सी पहाड़ी करता है? अरावली पहाड़ी करता है। और तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। और जिंद अवस्था पारसी का। और भारत के किस ग्रंथ का तुलना जिंद पारसी के धर्म जिंद अवस्था से किया जाता है? ऋग्वेद का। MC मेरी कॉम का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है? 2 है कि ग्रीन पार्क है कानपुर में, और इकेबेना या अटल बिहारी वाजपेयी है लखनऊ में। और तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने घोषणा कहां किया गया? वाराणसी में किया गया, बिल्कुल से वाराणसी में किया गया। और जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से? गोल्फ। मिल्खा सिंह का संबंध एथलेटिक्स दौड़। मिल्खा सिंह की पुत्र का नाम है जी मिल्खा सिंह, जिसका संबंध है गोल्फ से। और पूछा विजय सिंह का संबंध गोल्फ से। जो विजय सिंह किस देश के रहने वाले हैं? फिजी के रहने वाले। और किस देश को मिनी भारत के नाम जाना जाता है? फिजी को मनाया जाता है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? होनोलुलु या हवाई द्वीप हो जाता है। गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र को जो शुरुआत किया गया यंग इंडिया किया गया था। और गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी समाचार पत्रिका निकाला जाता था? इंडियन ओपिनियन किया जाता था। और श्रीलंका की मुद्रा वर्तमान क्या है? रुपया। और श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कहाँ था? देखिए श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कैंडी था। कैंडी। उसके बाद क्या आया? अनुराधापुर आया था। उसके बाद कोलंबो आया। उसके बाद जयवर्धन कोट्टे आया था। पूछेगा श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन। उसके बाद आया लंका। उसके बाद आया श्रीलंका। और भारत के किस पड़ोसी देश के आकृति जो अंशु की आकार के? श्रीलंका। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो अपना समय जोन भारत के समूह एक समय जोन के अनुसार चलता है? श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका का जो किस जलसमूह के मध्य अलग होता है? पाक जलसमूह, बिल्कुल से, या मन्नार की खाड़ी के दौरान। एशिया का कौन सा देश जो है जो यूरोपियन संघ का अध्यक्ष है? तुर्की। और तुर्की जो नाटो भी सदस्य है। और वान झील भी कहाँ है? तुर्की बिल्कुल। और एशिया में कुल कितने देश हैं? 46 से 47 कहीं के देता है। और फिर सर्वाधिक देशों की संख्या किस महादेश में? अफ्रीका में, बिल्कुल अफ्रीका में। और भोपाल गैस त्रासदी जो कांड हुआ तो उसमें किस गैस के क्रिसाब कारण? MIC। और एक क्वेश्चन पूछा था, भोपाल गैस त्रासदी कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1984 जो हुआ था, 1984 जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे?
वीरेंद्र सिंह थे, वीरेंद्र सिंह के थे। और किस भारतीय नेता को सामाजिक नेटवर्क को कुछ प्रदर्शित करने की समीक्षा के कपिल सिब्बल का कमेटी किया गया था? पीएनआर जो होता है, पीएनआर जो ट्रेन प्रयोग करते हैं, पीएनआर में पी का अर्थ होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होते हैं, और पी नंबर होता है PIN होता है, उसमें क्या होता है पोस्ट इंडेक्स नंबर होता है। और एक होता है पेन नंबर जो व्यक्ति के लिए होता है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए PAN आया तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया। पिन आता है, पिन कोड आता है, उसको आता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और उसके बाद एक होता है PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है जो रेलवे में प्रयोग होता है। प्राइड एंड प्रोड्यूस लेखक है, प्राइड एंड प्रोड्यूस के लेखक है जॉन ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन। 3 मिस्टेक्स इन माय लाइफ चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत बिल्कुल से। और क्वीन ऑफ डॉक किसके द्वारा लिखा गया है? ओपरा विनफ्रे। और ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन व्यक्ति माने जाते हैं? मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस किस देश के अर्थशास्त्री थे? बांग्लादेश। और पूछे माइक्रो फाइनेंस का जनक किसे कहा जाता है? मोहम्मद यूनिस के कहा जाता है। माइक्रो फाइनेंस के कारण इनको मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और महामना के नाम से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? मदन मोहन मालवीय के नाम से। और प्रथम बार पूछे भारतीय संसद प्रथम जो वॉकआउट किए थे किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय। और भारत के कौन सा व्यक्ति पूछे खिलाफत अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेस्ड लैंग्वेज पूछे भारत में कौन सा व्यक्ति जो खिलाफत आंदोलन के विरोध किए थे? मदन मोहन मालवीय। क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के नेता थे। और जो 2010 के हुई 2010 में कॉमनवेल्थ खेल में हुई घोटाला की जांच करने के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया था? शुंगलू समिति का। और एक बार भारत ने एक बार मात्र मेजबानी किया कॉमनवेल्थ गेम की, जो किस वर्ष किया था? 2010 का। और पूछेगा भारत कितने बार एशियन खेल का जो मेजबानी कर चुका है? 2 बार, 1951 1982। और नियाग्रा फॉल्स किस देश में? USA। और भारत का नियाग्रा फॉल्स किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक। राष्ट्रीय जीव बाघ। राष्ट्रीय समुद्री जीव अगर पूछेगा तब डॉल्फिन। वही पर बिहार में हम लोग आते हैं। बिहार कर पूछे बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह पीपल का वृक्ष है। राष्ट्रीय फूल गेंदा। राष्ट्रीय पशु बैल। राष्ट्रीय पक्षी गोरैया स्पैरो है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में टोटल 4 शेर, लेकिन कितने दिखाई देता है? 3 ही दिखाई देते हैं बिल्कुल से। और 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे बिल्कुल से। और 1922 में बने थे। 1922 के गया अधिवेशन को 1923 में इलाहाबाद में बने थे। 1923 में बना था। और 1932 में पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने किस पैम्पलेट में जारी किया था? नाउ एंड रेवर के थे उसे। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? वर्तमान में 25 है। और सब क्लोज लगा के टोटल 22 है, लेकिन 22 के अंदर उपसंघ जोड़ के 25 बनाया गया है। और भारत में दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किए गए थे? 2005 में किया गया था। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकहरी। भारत में एकहरी नागरिकता जो किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था बिल्कुल, ब्रिटेन से लिया गया था। और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा जो संविधान किस अनुच्छेद में? 19 से 22। और आप विदेश जा सके 21। आप जो किसी से शादी कर सकते हैं 21। स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा भी आप है 21। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन कानून किस वर्ष आया था? 2005। और RTI कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में था। और RTI कानून लाने में सर्वाधिक भूमिका किस व्यक्ति को जाता है? अरुणा राय को। और भारत के किस राष्ट्रपति जो कार्यकाल सबसे बड़ा रहा था? राजेंद्र प्रसाद कुल कितने वर्ष तक रहे थे? 12 साल रहे थे, बिल्कुल 12 साल रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत के अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था? 24 जनवरी 1950। पूछेगा 26 जनवरी भारत गणतंत्र हुए थे। और आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की जो भारत में स्थापना किस वर्ष हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो किस
संविधान संशोधन कब दिया गया था? 73वां दिया गया था, 73वां। और नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? गुजरात। नमक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के द्वारा ही क्यों किया जाता है? समुद्र ने, गुजरात में सर्वाधिक उथले हुए समुद्र है, नोट समुद्र, समुद्र तो है ही, लेकिन सर्वाधिक उथले हुए समुद्र कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। और भारत में सर्वाधिक किसका जो बड़ा उत्पादक निर्यातक है? अब्रक या क्या कहते हैं? अब्रक या माइकाक है? अब्रक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? 7000 है। और नवाबों का सर किसे कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ के अलावा रामपुर की भी कहा जाता है। नवाब का सर लखनऊ, यूपी में पड़ता है रामपुर। और रामपुर में जो है, रामपुर में जो एक विश्वविद्यालय बना रहा था, कौन सा व्यक्ति जो हाल ही में जेल में? एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, बिल्कुल से आजम खान। और जनजाति मुंडा का मूल रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड, बिल्कुल से। और होची मिन शहर का पहले किस नाम से जाना जाता था? साइगोन शहर का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? होची मिन शहर। और होची मिन शहर किस देश में है? होची मिन शहर किस देश में? वियतनाम में, वियतनाम। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एकीकरण किस व्यक्ति ने किया था? होची मिन ही किए थे। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। और भारतीय समय जो रेखा है तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है? 82.5 डिग्री, बिल्कुल 82.5 डिग्री। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिंकी। यूके और ईरान का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब। और दिल्ली के राजकीय फूल क्या है? गुलाबी, बिल्कुल से। और सोने का शेर भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? श्रीलंका। और पूछेगा चांद तारा किस पड़ोसी देश का? श्रीलंका, सॉरी पाकिस्तान में। तुर्की के अलावा भारत पड़ोसी, हम देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे। हम पूछे पड़ोसी देश में तुर्की है नहीं है तो पाकिस्तान होगा। पूछे कि दोहरा त्रिभुज, डबल ट्रायंगल भारत किस पड़ोसी देश के? नेपाल के। लघु गणक का खोज किसने किए थे? जॉन नेपियर किए थे। और न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए थे? 3। और भारत के किस व्यक्ति को न्यूटन के पूर्वगामी कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहता है। और पूछे भारत को जो आइंस्टीन किस व्यक्ति को कहता है? नागार्जुन कहते हैं, से। और शून्यवाद के जनक भारत में कौन माना जाता है? नागार्जुन। और नागार्जुन जो पूछेगा भारत में नागार्जुन थे जो शून्यवाद के जनक, जो किस धर्म के मानने वाले थे? बौद्ध धर्म मानने वाले। इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सी रंग होती है? लाल। और अंदर की ओर बैगनी। ये प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए किस पात्र में रखा जाना चाहिए? शीशा। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरण को उत्सर्जित करता है? अल्फा बीटा गामा जो उत्सर्जित करने के बाद जो अंतिम किस में बदल जाता है? शीशा, बिल्कुल शीशा में। सिरका में कौन सी तत्व? एसिटिक अम्ल। और अमोनिया जो किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? हेबर विधि के द्वारा, बिल्कुल से हेबर विधि के द्वारा होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है? जल। और तीनों अवस्था में पाए जाते हैं जल एक प्रकार क्या है? यौगिक। और वायु प्रकार क्या है? मिश्रण। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। माइकोलॉजी में कवक कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक। हेमाटोलॉजी में रक्त किया जाता है। सीरोलॉजी में सीरम कहते हैं। और हर्पेटोलॉजी में छिपकली। ओफियोलॉजी में सांप। एक्थियोलॉजी में मछली। और नीथोलॉजी में पक्षी किया जाता है। और क्या हुआ? सीरोलॉजी कहता है रक्त या सीरम कहता है। सोरोलॉजी में छिपकली भी है। जितना भी सरीसृप जीव है उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। मूत्र के पीएच मान होते हैं 6 होते। तो मूत्र की प्रकृति हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी। और मूत्र की पीएच मान 6 होते तो क्या अम्लीय होगा? क्या कहते? उच्च होगा अम्लीय या निम्न होगा? उच्च होगा। हल्का अम्लीय होगा। जैसे आप पीएच मान में 7 से 0 की ओर आएंगे क्या होगा? बढ़ेगा। और 6 से अगर हम 5 पाएंगे तो अम्लता कितने बढ़ेगी?
10 गुना बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ेगी। स्पष्ट दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए। रतौंधी किसके कारण होता है? ए। वर्धनता किसके कमी से होती है? वर्धनता अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग होते हैं। रेम, रेम जो कंप्यूटर स्मृति का था, रेम का पूर्ण रूप होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। और फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। और बायोडीजल किसके प्राप्त किया जाता है? जेट्रोफा या रतन जो होती है, जेट्रोफा से। रबी फसल की जो कटाई किस महीना में होता है? अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, बोलसे काटा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो अवकाश ग्रहण करते कितने वर्ष की उम्र में? 65 वर्ष, 65 वर्ष। और कोई भी राजनीतिक दल क्षेत्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचन। और वोटर लिस्ट तैयार किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग। आचार जो आदर्श आचार संहिता भी कौन लागू करता है? निर्वाचन। ये सब किसका काम है? परिसीमन करना भी निर्वाचन आयोग का है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उस मेला अर्थात कहाँ लगता है? अजमेर से। और चिश्ती संप्रदाय भारत में कौन माने थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनबी के साथ आए। पूछेगा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। और पूछेगा शेख निजामुद्दीन औलिया का बंदर दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में। भारत के जो सुदूर पूर्व में सौदी जो सीमा भारत साथ कौन सा देश लगाता है? सुदूर पूर्व में भारत साथ कौन सा देश सर्वाधिक सीमा लगाता है? म्यांमार। लेकिन ओवरऑल में पूछे भारत से सर्वाधिक सीमा लगाता है बांग्लादेश। और भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? भूटान। देखिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए, पूछे भारत जो है ना, भारत जो सुदूर पूर्व सबसे ज्यादा सीमा लगाता है म्यांमार के साथ, लेकिन भारत ओवरऑल सबसे सीमा लगाता है बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। लेकिन भारत का वह पड़ोसी देश जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है भूटान। और भारत के जो कौन सा पड़ोसी देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बांग्लादेश में। और भारत के कौन सा पड़ोसी देश में जो है सर्वाधिक जो क्या कहते हैं शहरी जनसंख्या है? ये सबसे ज्यादा शहरीकृत कौन सा देश है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, सबसे शहरी पाकिस्तान है। ब्रह्मपुत्र की नदी की उतनी ही लंबाई जितना सिंधु नदी का, अर्थात कितनी लंबाई है? 1880 अर्थात 2900। सिंधु, सतलज और किस नदी का उद्गम स्थल एक ही जगह माना जाता है? ब्रह्मपुत्र। सिंध। और पूछेगा हिमालय के सभी श्रेणी से पार कर जो कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। हिमालय के सभी श्रेणी पार करता है सतलज ने। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। राज्य जो है 4 शब्दों से मिलकर, पॉलिटिकल भाषा में राज्य का मतलब होता है क्या कि देश होता है। 4 शब्द से मिलकर, 4 तत्व से मिलकर बना, जैसे क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, पुलिस या सेना होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होनी चाहिए। किसी देश पास संप्रभुता नहीं तो राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। तो राष्ट्रपति में राज्य की कार्यपालिका नीति है किस अनुच्छेद के तहत? भारत की राज्य कार्यपालिका राष्ट्रपति नीति किस अनुच्छेद का? 53। और वही नहीं हुआ सर, शक्ति नहीं है उसका पावर नहीं था 53 अनुच्छेद का। पूछेगा राष्ट्रपति भारत में सैन्य का सर्वोच्च कमांडर होते हैं किस अनुच्छेद का? 53 तहत होते हैं, 53 की तहत होते हैं। और पूछेगा संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में। 10 जनवरी 1920 के वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1945। 24 अक्टूबर 1945 किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। संविधान लागू होते समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने? 0 थे। और मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के अनुशंसा पर बनाया गया? सरदार सोनू सिंह समिति का। और सरदार सोनू सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्य अनुशंसा किए थे? 8 किए थे, लागू हुए थे 10 हुए थे। और बाद में 86वां संविधान संशोधन में 11 जोड़ दिया गया था। बिल्कुल। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और पूछे भारत में
प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? देखिए भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। पूछे भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण किसने किया था? अब्दुल्ला किए थे। 711 में अब्दुल्ला किए थे। दूसरा भी आक्रमण अब्दुल्ला ही किए थे 711 में। लेकिन पूछे प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर भी सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर ने जजिया कर से मुक्त किसे रखा गया था? देखिए याद रखिए, बो शब्द है ना, बो बूढ़ा, विकलांग, विधवा, ब्राह्मण। बो होता है ना, बो वाला, उसे याद रखिए कि देखिए ब्राह्मण, बो से ब्राह्मण, बो से विधवा, वो से विधवा, बो से विधवा, बो से बूढ़ा और बो से बच्चे, चार को रखा गया था। और विकलांग भी रखा गया था। जो जाजिया कर सबसे पहले समाप्त किस मुस्लिम शासक ने किए थे? जैनुल आबदीन। जो जैनुल आबदीन किस राज्य के रहने वाले थे? काश्मीर का कर जैनुल आबदीन कहा जाता है। पूछे जाजिया कर को, जो जाजिया कर को ब्राह्मणों पे सबसे पहले जाजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। और पूछेगा जो जाजिया कर से मुक्त जो भारत में सबसे पहले किसने किया था? जैनुल आबदीन। मुगल बादशाह पूछेगा तब अकबर। फिर जो औरंगजेब ने कब जाजिया कर लगाया था? 1679 में। पूछे 1679 में। और पूछे अंतिम रूप से जाजिया कर को मुक्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला किए थे। पृथ्वी अपने दूरी पर कितने दिन में जो अपने चक्कर लगा लेता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। देखिए पृथ्वी अपने धुरी पे घूमना या धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहता है। और परिभ्रमण पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन लगाता है? 365 दिन पर। बिल्कुल से कौन सा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है? बुध। पूछे अपने धुरी पर सर्वाधिक तेज चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? बृहस्पति। देखिए अपने अक्ष पर जो सर्वाधिक तेज चक्कर बृहस्पति 10 घंटा में लगाता है। लेकिन पूछेगा सूर्य की परिक्रमा कितने दिन? 12 वर्ष। इसी कारण 12 वर्ष में जो भारत में महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला भारत में कितने जगह लगता है? 4। बद्रीनाथ उत्तराखंड क्या कहते हैं उसका? उत्तर में लगता है बद्रीनाथ, दक्षिण में लगता है नासिक अर्थात महाराष्ट्र गोदावरी नदी के। पश्चिम में लगता है क्या कहते हैं? पूर्व में लगता है क्या कहते हैं? पूर्व भाग में ले सकते हैं प्रयागराज संगम पर। और उज्जैन में लगता है, उज्जैन जो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का। और पूछेगा सूर्य के सबसे पहले वेग की गणना किस ग्रह को मानकर किया गया था? बृहस्पति को मान गया था, बृहस्पति को। गारो खासी जयंतिया मेघालय और गारो खासी। देखिए गारो खासी जयंतिया एक जनजाति है, भाषा भी है, पहाड़ी भी है और क्षेत्र भी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के नामकरण किसके नाम पर किया गया था? जनजाति के नाम पर पूछेगा। और इलाहाबाद के संधि के बाद अंग्रेज ने सबसे पहले जो किस जाति के निकट आए थे? खासी जनजाति। बिल्कुल से खासी जनजाति। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल आने वाले थे? बिहार। पूछेगा किस राज्य के राज्यपाल जो सर्वाधिक जो राष्ट्रपति बने हैं? बिहार। जाकिर हुसैन और एक थे रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल आने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे। वह खगोल शास्त्री जो है ना 6 तंत्रिका रोग से ग्रसित और केवल कंप्यूटर माध्यम से काम करता है? स्टीफन हॉकिंस। और पूछे ब्लैक होल नामक सिक्का इंग्लैंड के द्वारा जो किसके नाम पर जारी किया गया था? स्टीफन हॉकिंस के नाम पर जारी किया गया था। और दिल्ली चलो किनारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहने लगे? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस चार्टर एक्ट के? 1833 एक्ट के तहत 1843 में। और भारत में रविवार छुट्टी भी कब हुआ था? 1843 में। और अंग्रेजों ने सिंध को भारत में मिला लिया था 1843 में था। और हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी पर्यटक भारत आए थे? नीति का पंडित
नीति का पंडित, उसके बाद यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा था? सीयूकी में लिखे थे, बिल्कुल से सीयूकी। और पूछे किस बैंक जो दूसरा IBRDA है? विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और IDA विश्व बैंक के कितने भाग हैं? टोटल 5 भाग है, टोटल 5 भाग है। और बिहार की प्रथम भाषा कौन है? हिंदी। और दूसरी भाषा उर्दू। और बिहार सरकार ने अपनी दूसरी भाषा उर्दू किस वर्ष घोषित किया था? 1989 के। तो 1989। और पूछेगा राज्य में अल्पसंख्यक को जो कानूनी मान्यता देने वाला पहला राज्य में कौन था? बिहार है। महिलाओं को जो पंचायती राज नगर पालिका में 50% आरक्षण देने वाला भी बिहार। और पूछा बिहार में जो भारत में सर्वाधिक महिला पुलिस बल भी कहाँ है? बिहार। भारत में सर्वाधिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भी कहाँ है? बिहार में। भारत धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? भारत की कोई भी राज्य का धर्म नहीं है, आपके राज्य के धर्म नहीं है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 33। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34 बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों में संख्या में वृद्धि किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। और प्राचीन काल में लिच्छवी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। और भारत विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे बनाया गया था? लिच्छवी वैशाली बनाया गया था। लेकिन आधुनिक समय में सबसे पहले गणतंत्र कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में बनाया गया था। और सबसे प्राचीन जो राजतंत्र वर्तमान में किस देश में है? जापान, बिल्कुल जापान में। भारत में पंचायती राज जो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 के नागौर में किया गया था। वही पूछेगा कि दूसरी 11 अक्टूबर 1959 है। और पंचायती राज के गठन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर जो पंचायती राज गठन किया, जो कितने स्तरीय किया था? 3। और बलवंत राय मेहता किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बलवंत राय मेहता किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? गुजरात के रह चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे पशुपति के या मातृदेवी के या प्रकृति पूजक थे। त्रिपिटक जन किस धर्म के धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। और पीटक अर्थ होता है? पीटक अर्थ होता है टोकरी या ज्ञान भी होता है। पीटक अर्थ टोकरी या ज्ञान भी होते हैं। और पूछेगा विनय पिटक और सूत पिटक रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? प्राथमिक हुआ था। देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रिय 2 शिष्य थे, उपाली और आनंद थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन बाद 483 में हुआ था। 483 में जो प्रथम सूत पिटक रचना किसने किया था? आनंद किए थे। और विनय पिटक रचना उपाली किए थे। और पूछे अभिधम पिटक रचना किस बौद्ध संगीत में हुआ था? तीसरा। और इसका रचना किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसस किए थे। और पानीपत के कुल कितने लड़ाई हो चुके हैं? 3। तराइन की भी कुल कितने लड़ाई हो चुके हैं? 3 हो गए थे, बिल्कुल से। पानीपत प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा क्या कहते हैं? 1761। पूछेगा मुगल साम्राज्य की नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन माना जाता है? पानीपत की दूसरा लड़ाई मुगल साम्राज्य स्थापित करने के मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। लेकिन मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अकबर थे। वही पूछेगा बाबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? खानवा के युद्ध। बाबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था? खानवा के युद्ध। और पूछेगा किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था? खानवा के युद्ध, बिल्कुल से। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी महल जो बने थे किसके बने थे? लकड़ी के बने थे, बिल्कुल से। और राजतरंगिणी के कलहन और राजतरंगिणी के बारे में किसका इतिहास बना? कश्मीर, बिल्कुल से। और पूछे भारत में क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक से देखने मिलता है? राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं की घाटी। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8 है, से। और किस देश को राजाओं की घाटी कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है।
अशोक महान किसके पौत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक महान किसके पौत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक। मध्य प्रदेश के कौन सा शहर जो न्यूज पेपर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर। और पूछेगा कि नोट कागजी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? होशंगाबाद। जो होशंगाबाद का नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या नाम रखा गया? नर्मदापुरम बड़ा रखा गया। और अभी महाराष्ट्र में कुछ जगह का नाम बदला गया है, जैसे कि औरंगाबाद जिला का नाम संभाजी नगर, ठीक है। और क्या कहते उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव, और अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्या नगर, और क्या कहते हैं दौलताबाद किला का नाम बदल कर धाराशिव। अब जन अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश को अलीगढ़ के नाम बदल क्या रखा है? हरिगढ़ रखा गया। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट। और एक बिहार में एक जगह है जिसका नाम है क्या कहते हैं? सुल्तानगंज के नाम बदलकर क्या रखा गया है? अजगवीनाथ। और अजगवीनाथ की मंदिर जो शिव का मंदिर है, जो किस जिला में? भागलपुर में, बिल्कुल से भागलपुर में। और क्या हुआ? अजगवीनाथ। और पूछेगा बिहार में कुछ कला जैसे जाने मिथिला पेंटिंग जो किस क्षेत्र में किया जाता है? मिथिला में पटना में। मंजूषा कला कहाँ किया जाता है? भागलपुर। मंजूषा कला भागलपुर। और अंगिका कला पूछेगा अंग क्षेत्र में। कुल सिल्क वस्त्र को 50% को उत्पादन भारत किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। और मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का नाम जाता है? शुक्र कहते हैं। और घनत्व क्या कहते हैं? द्रव्यमान और घनत्व भी समान के कारण जो शुक्र पृथ्वी का क्या कहता है? भग्नी अर्थात या बहन भी कहता है। भग्नी या बहन कहता है। जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी का महसूस करते हैं, उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के समान कारण। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए समुद्र से अगर हम नदी में आते हैं, समुद्र से और नदी में आते हैं, तो उसका जो घनत्व नहीं कर। कोई भी जहाज समुद्र से नदी में आने के बाद क्या होगा? नीचे क्या आएगा कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर आएगा। देखिए, नदी से अगर ऊपर आएगा तो नदी से समुद्र में जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और वही समुद्र से अगर नदी में आएगा तो नीचे। पूछेगा जो नदी का अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? घनत्व के कारण। समुद्र घनत्व अधिक होता है। और दुनिया में सर्वाधिक घनत्व जो किस झील में है? बोन झील तुर्की में पाया जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक जो किस झील में खारा है? सांबर झील। और भारत सबसे बड़ा पूछेगा ना, सबसे बड़ा नमकीन झील कौन है? सांबर झील किस राज्य? चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 ½ H2O। पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसका एक अयस्क है? कैल्शियम का। वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आयरन ऑक्साइड या एल्युमिनियम। अर्थात एल्युमिनियम। और पूछा गैस किया था एसिटिलीन कहते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल को प्रभावित करने पर कौन सी गैस निकलता है? एसिटिलीन गैस निकलता है। बिल्कुल एसिटिलीन गैस निकलता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके बाद चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और पूछे सोडियम परमाणु संख्या होते हैं 11 और परमाणु द्रव्यमान होते हैं 23। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। बिल्कुल से 1 होते हैं। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। और प्रतिबिंब जो मनुष्य की आंख में बनता है, कौन प्रकृति उसका क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। और वस्तु के आकार क्या होता है? छोटा होता है, बिल्कुल छोटा। और उत्तल दर्पण में जो कोई भी प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु का आकार क्या होता है? वो भी छोटा। और इसीलिए मनुष्य का आंख किसके भांति कार्य करता है? उत्तल दर्पण को, बिल्कुल से उत्तल दर्पण। और किस रोग को अन्य डाल्टन रोग के नाम जाना जाता है? डाल्टन प्रभार या डाल्टन रोग का नाम जाना जाता है वर्धानता को जानता है। और विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
विभव, विमानता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल मापने के लिए क्या कहता है? वोल्ट मीटर। और तीनों का SI मात्रक में क्या है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को हमें सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन। ओजोन ओजोन किसके समस्थानिक है? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के होते हैं, बिल्कुल से। और बांध में सिंचित धनुष में, खींची हुई धनुष में और भरी हुई भरी हुई चाबी में स्थितिज ऊर्जा होते हैं। वर्षा के जल में किसके कारण प्रकाश और ध्वनि की उत्पत्ति किस ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा के कारण। वर्षा के दौरान गतिज ऊर्जा किस प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किस भौतिक मात्रा के जड़त्व के रूप में मापा जाता है? द्रव्यमान के। और जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक उसका उतना जड़त्व अधिक। और 1 kg के द्रव्यमान की वस्तु का कितना जड़त्व होता है? 9.8 होता है, 9.8 होता है। वायवीय शोषण के दौरान पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और जैसे कि अनऑक्सी शोषण के दौरान पूर्ण ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल बनता है। और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रहेगा तो उसमें ग्लूकोज बनेंगे, और अनऑक्सी आएगा तब पायरुविक अम्ल बन जाता है। मनुष्य में विषाणु पदार्थों का अवशोषण किस अंग के द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। और भोजन में घुले हुए विषाणु पदार्थ को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। मानव में कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जोड़े अर्थात 46। और पूछे मनुष्य में किस प्रकार के विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। बोल से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन कैल्शियम। और कैंसर में कौन से विभाजन होते हैं? उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। देखिए जनन कोशिका तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? जनन कोशिका। मनुष्य में कौन सी विभाजन होते हैं? और पूछे अविकसित कोशिकाओं में कौन सी विभाजन होते हैं? असूत्री होते हैं। काय कोशिका में होते हैं और सूत्री होते हैं, और सूत्री, और जैसे कि काय कोशिका में और सूत्री ही विभाजन होते हैं। करंट अफेयर्स लाए तो करंट अफेयर्स है क्यों? करंट अफेयर्स मनुष्य में कभी समसूत्री विभाजन नहीं होगा। मनुष्य में कभी भी समसूत्री विभाजन नहीं हो सकता। सितंबर हो चुका है, देख लीजिए। अगस्त देख लीजिए। बोलेगा पहला क्वेश्चन, पहला मत्स्य पालन अटक इनोवेशन सेंटर कहां बनाया गया है? केरल बनाया गया। पूछेगा रामसर साइट के रखरखाव नहीं करने का कारण किस राज्य पे 10 करोड़ का जुर्माना लगा है? केरल पे 10 करोड़ का। और सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या किस राज्य में? तमिलनाडु में। पूछेगा सर्वाधिक जो जीआई टैग प्राप्त वस्तु भी किस राज्य का? तमिलनाडु। वही पूछेगा सर्वाधिक जो हैंडक्राफ्ट वस्तु हस्तकला से निर्मित किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। और हाल ही फिलहाल में कलारी जिसे जीआई टैग मिला। कलारी क्या है? एक प्रकार का पनीर है। कलारी क्या है? पनीर है। और कलारी एक प्रकार पनीर जो जम्मू कश्मीर का। और बसोली जो जिसे जीआई टैग मिला क्या है? पेंटिंग मिला। और राजौरी भी एक प्रकार क्या है? वुड क्राफ्ट पेंटिंग है। मरचा चावल जिसे जीआई टैग मिला जो किस राज्य का? बिहार किस जिला के? पश्चिमी चंपारण। और किस राज्य के ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस राज्य की विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? असम के। और किस राज्य ने पैकेज बोतल के पानी पर रोक लगाया है? असम। अमृत वृक्ष योजना भी कौन राज्य? असम में किया गया। और बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और वेस्टर्न लेन के पुस्तक के लेखन चेतना मार्वेल से। और जलेसर धातु को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश से। और किस राज्य के भाटा बैंगन को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के। महोबा पान के उत्तर प्रदेश का। और क्या कहते हैं? लंगड़ा आम को उत्तर प्रदेश के। और आयरलैंड के दौरा के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। बिल्कुल से। और किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा को रोकने के लिए जो नकल रोधी विधेयक पारित किया है? झारखंड। उत्तराखंड भी सबसे पहले गुजरात किए थे, उसके बाद उत्तराखंड किए थे, उसके बाद झारखंड किए थे। और किस राज्य सरकार दोनों
प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो कोई भी शुल्क नहीं लेगा? राजस्थान। और प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू जो समाप्ति किस राज्य के? आंध्र प्रदेश का। देखिए, कोई भी शुल्क नहीं लेगा राजस्थान, और इंटरव्यू समाप्ति क्या है? आंध्र प्रदेश में क्या है। और किस राज्य में टोटल 5 उप मुख्यमंत्री है? आंध्र प्रदेश में है। आदि परक्को महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। और फीडे रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष कौन सा खिलाड़ी शीर्ष है? डी गुकेश। लेकिन पूछे वर्ल्ड फीडे शतरंज चैंपियनशिप में जो भारत के कौन सा शतरंज खिलाड़ी जो सेकंड रैंक लाए थे? आर प्रगनंदा। और विजेता कौन थे? मैग्नसन कार्लसन किस देश के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले, नॉर्वे का। और किस राज्य के कैबिनेट ने 19 नए जिला और 3 संभाग बनाने की घोषणा किया? राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 53। देखिए, वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या 53, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 54 और उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75 है। और बिहार सरकार ने 39वां जिला बनाने की घोषणा किसे किया है? बाढ़ जो किस राज्य से? पटना से बनेगा, बिल्कुल। और किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 जो पारित किया है? पश्चिम बंगाल। और इसके अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय के जो चांसलर कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पूछे किस राज्य के विधानसभा चुनाव में खेला होबे नारा चर्चा का विषय बना था? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल। हरियाणा सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, खेला होबे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार जो कौन सा कंपनी शीर्ष पे रहा था? वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? अमेरिका कंपनी, बिल्कुल से। और एक बोला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का आधारशिला रखा है? तमिलनाडु। और पूछे वर्तमान भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और किस देश की ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाया गया? बेल्जियम। एक है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध किस देश से? चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, पूछेगा लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध किस खेल से? साइकिलिंग से, साइकिलिंग। और सबसे पूछेगा सबसे ऊंचा जो साइकिलिंग जो ट्रैक कहां बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश मोहाली, सॉरी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। और पूछा विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, है धर्मशाला, बिल्कुल से। और किस राज्य के गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स बनाया? बिहार सरकार ने बनाया, बिल्कुल से। और ट्रेकोमा खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन बन गया है? इराक। और ट्रेकोमा ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को करता है, बिल्कुल से। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी की विश्व चैंपियनशिप बनने वाला महिला कौन बन गई है? अदिति स्वामी। डायरेक्ट आप इस टाइप क्वेश्चन पूछे, अदिति स्वामी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी, जो सबसे कम उम्र में चैंपियन बनी। लेकिन एक अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से, बिल्कुल से, गोल्फ से। अदिति अशोक जन ओलंपिक में 4था स्थान प्राप्त किए थे। एक है पूजा पटेल का संबंध है योगासन। भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से, बिल्कुल तलवारबाजी से। एक जिला एक उत्पाद योजना जो 8 अगस्त 2023 को कौन सा राज्य लागू किया है? गुजरात। और लेकिन एक जिला एक उत्पाद जो आया था ना, किस राज्य सबसे पहले शुरू किया था? उत्तर प्रदेश किया था। और किस राज्य ने हस्तशिल्प हथकरघा के नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रखा है? हिमाचल प्रदेश। हिमकेट भी कौन राज्य किया है? हिमाचल प्रदेश किया है, हिमकेट हिमाचल प्रदेश किया है। और ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे सम्मान किया गया है? जेस सैनी को किया गया है, जेस सैनी को। और भारत साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका गठन 1984 में किया गया था, एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलेटिक्स में बनाए गए शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा गया? हल्ला बोल। अरे हल्ला बोल जो पर्व या त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब मनाया जाता है। वर्ल्ड अचार चैंपियनशिप अर्थात वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? भारत रहेगा। और भारत के किस पड़ोसी देश जो राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? भूटान के, बिल्कुल से भूटान। और तीरंदाजी जो खेल पर्यटक खेल स्थल जो क्या नाम से जाना जाता है? रेंज का नाम जाना जाता है। तीरंदाजी और निशानबाजी को रेंज का नाम जाना जाता है। और कहां पे जीवाश्मों की जो पौधे में खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिला है?
जैसलमेर। पूछेगा जो डायनासोर का जो अंडा जो कहाँ मिला है, मध्य प्रदेश मिला, मध्य प्रदेश मिला है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाभार्थियों की सर्वाधिक शीर्ष कौन सा राज्य है, बिहार। और पूछा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा छोटे सूक्ष्म खाता धारक हैं, बिहार में। दूसरा स्थान हो गए तमिलनाडु हो गए। और पूछेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गए, तेलंगाना बन गए, बिल्कुल से। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का जो नेतृत्व किसने किया था, नीरज चोपड़ा। और डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और एक भारत की महिला जीती है अन्नू रानी, अन्नू रानी एशियाई खेल में कौन सी पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेल में इस बार जो तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक है। पुरुष में जीते हैं नीरज चोपड़ा और महिला में जीते हैं अन्नू रानी। सॉरी जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक, सॉरी भाला फेंक। पूछे भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2021 को जो है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, इसीलिए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा के नाम पर जो है कहाँ स्टेडियम का नाम रखा गया है, पुणे में रखा गया। पुणे में जो सेना से संबंधित था। अब पूछेगा कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहां का हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया, रायबरेली, रायबरेली। और राजौरी के चिकरी वुड क्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर के है। और मुस्क बुद्ध जी जो चावल जिसे जीआई टैग मिला, जो किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में। और लूना 15 जो चंद्रमा पर जो प्रशिक्षित किया गया किस देश के द्वारा, रूस के द्वारा किया गया। लूना 3 भी किया गया था रूस के द्वारा। और 11 के 2023 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी सबसे। और इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया, बंगलुरु में। तो पूछेगा स्टार्टअप के बड़े रूप को क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। पूछे दुनिया में सर्वाधिक यूनिकॉर्न कंपनी किस देश में, अमेरिका में। दूसरा स्थान पे इंग्लैंड और तीसरा स्थान पे भारत में। प्रथम यूनिकॉर्न बनने वाला स्पोर्ट कंपनी, स्पोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स। और सर्वाधिक यूनिकॉर्न में भारत के किस जगह पर कंपनी है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। और दक्षिण भारत में बेंगलोर में। और एक नई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कैंसर के मामले किस राज्य में है, सर्वाधिक देखिए उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक जो कैंसर वृद्धि अगर आएगा तब असम में है, असम में है। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, मेघालय। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कोनरेड संगमा, कोनरेड संगमा है।